नमस्कार साथियों, YouTube पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय गुलर भोज से, क्या नाम बताया? किशोरी लाल गुलर भोज से 50 वर्षीय किशोरी लाल हमारे साथ मौजूद हैं। किशोरी लाल आज से 3 माह पूर्व जब यहाँ आए थे तो मैंने इनकी कंडीशन देखी। उस समय इनकी स्थिति ये थी कि अगर पानी भी पीते थे तो इनको पानी भी नहीं पचता था। खाना तो बहुत दूर की बात है। पेट फूल के अपनी जगह से बहुत आगे पहुंच चुका था, जैसे फुटबॉल का ब्लैडर होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि इनका बैठे बैठे भी सांस फूल रहा था। यूरिन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें थी। जो जानकार लोग हैं मेरे इन बोलने से अंदाज लगा सकते हैं कि बीमारियां किस तरीके की रही होंगी। चेहरा पीला पड़ चुका था। आँखों में जो सफ़ेदी होती है वो कन्वर्ट हो चुकी थी पीलेपन पर। तो अब आप समझ सकते हैं कि बीमारियों का अंदाज, यदि आप थोड़ा सा भी जानकार हैं तो आप लगा सकते हैं कि बीमारी किस ओर जा रही थी। मल का पास होना बंद हो चुका था। आंतें लगभग सेट हो चुकी थी और मल का पास होना बिल्कुल, मलद्वार बंद था, यूरिन बंद थी, पेट फूल चुका था, आंखें पीली पड़ चुकी थी, पेट फूल के पूरा बाहर निकल चुका था उस कंडीशन में, और सांस फूल रहा था। जब उस कंडीशन में आज से 3 माह पूर्व हम शुरू हुए तो किशन लाल जी उस समय, किशोरी लाल जी उस समय किसी काम के व्यक्ति नहीं थे। ये घर में बैठ के रोटी खा रहे थे और स्थितियां यहाँ तक आ चुकी थी कि अब घर का पालन कैसे होगा, क्योंकि घर का एक व्यक्ति जब कमाने वाला बैठ जाता है तो पूरे घर के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है, और ऊपर से दवाई का खर्चा जब पड़ रहा हो। कई किस्म के चेकअप हो रहे थे, कई किस्म की दवाइयाँ आ रही थी, उन सब का लगातार चेकअप हो रहा था। तो आज स्थिति इन 3 माह के बाद क्या आई है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह से कहें तो बहुत बेहतर होगा। आपके साथ आपकी पत्नी भी हैं, आपके साथ सपत्नीक आप यहाँ आए हैं, और इस समय हमारे साथ यहाँ कई सारे लोग मौजूद हैं जिनके सामने ये वीडियो को शूट किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ अगली आवाज़ आपकी खुद के मुंह से होनी चाहिए। अपने नाम से स्टार्ट करें। मेरा नाम है किशोरी लाल। मैं गुलरभोज का रहने वाला हूँ। टेंट हाउस वाले ने मुझे मेरी स्थिति देख के घर आए, मुझे उन्होंने बताया कि आप वहाँ चले जाओ गुरुजी के पास। तो मेरी किडनी लीवर बिल्कुल ही था, मेरे से 2 कदम नहीं चला जाता था। आज मैंने जब से गुरुजी की दवाई खाई है, आज मैं ट्रैक्टर वही काम कर रहा हूँ। इतना सांस फूलता था कि 2 कदम नहीं चल पाता था मैं, और आज वही मैं दवाई खा के ट्रैक्टर क्या सब पूरा दिन काम करता हूँ मैं। अब बिल्कुल स्वास्थ्य में बिल्कुल सही हूँ उस दिन से। अब आपको भूख लगती है? सब भूख बहुत बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लग रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। 3 टाइम रोटी भी खा बहुत बढ़िया, किसी बात की अब दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। और 2 कदम नहीं चल पाता था मैं, वो ये पकड़ के मुझे लेके जाते थे वहाँ तक। बाथरूम ले जाना तब भी पकड़ के ले जाना। जब से मैं यहाँ गुरुजी के पास आया हूँ बिल्कुल स्वास्थ्य बिल्कुल सही हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये आपकी वाइफ है? हाँ। आप कुछ कहना चाहती हैं आंटी? और 8 दिन के बाद कुछ फर्क पड़ गया। हम दवाई लेने दोबारा आए। हमने बोला इतनी दवाई कहाँ से, डॉक्टर ने सब मना कर दिया। डॉक्टर ने मना कर दिया, इसको अब खाना वहीं घर में सेवा कर लो, इनकी इसकी सेवा करो, ये अब नहीं बचेंगे। ये नहीं बचेगा। क्या कहा गया था? डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसकी सेवा कर लो, ये नहीं बचेंगे अब। घर में भी सभी ने कह दिया ये नहीं बचेगा। कहाँ तू कहाँ लेके जाएगी जब डॉक्टरों ने मना कर दिया। जब से गुरुजी ने आए इनके पास तो अब बिल्कुल स्वास्थ्य सही हो गया, इन्होंने सही कर दिया हमें। सभी घर वालों ने दिल छोड़ दिया, सब घर वालों ने मना कर दिया कि कहाँ ले जाएगी, ये बचेगा नहीं अब। मैंने बोला भगवान का भरोसा रखना चाहिए। अपने कानों पर और अपनी आंखों पर विश्वास रख के आप यदि इन शब्दों को सुन रहे हैं तो आप खुद इस बात को देख सकते हैं कि ये वही व्यक्ति हैं जिनको कहा गया, क्या कहा गया था, दोबारा बताएं।
ये डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं बचेगा ये, इसको इसकी सेवा कर लो घर में, ये नहीं बचेंगे अब। ये वही व्यक्ति हैं आज आपके सामने बयान कर रहे हैं यूट्यूब पर, और इतनी जनता साक्षी है, हाँ जिसके सामने बताया जा रहा है कि इनको स्पष्ट बता दिया गया था कि अब इनका समय पूरा हो चुका है हो चुका है। और अब ये नहीं बचेंगे, अब इनका कोई भी ट्रीटमेंट न किया जाए, यानी कि यदि आप कर रहे हैं तो वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इस कंडीशन में हम शुरू हुए, और हम शुरू नहीं हुए, ये ईश्वर का आशीर्वाद था, हिमालय के संतों की प्रेरणा थी और उनका आशीर्वाद था। हम ये बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहते हैं, हम इसका श्रेय लेने के हकदार नहीं हैं। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो उस हिमालय की सत्ता को जाता है, उन संतों के आशीर्वाद को जाता है, जिनकी वजह से आज किशनलाल जैसे व्यक्ति आज हमारे मुंह के सामने हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है ये, और ये हमारे साथ तो रोज़ घटित होता है, सुबह शाम दिन रात रोज़ यही घटित होता है। तो यहाँ इतने सारे लोग अभी हमारे पास मौजूद हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि अब आप जैसे उस समय आप काम नहीं कर पा रहे थे, तो आज आप काम कर पाने की स्थिति में हैं? बहुत, पूरा दिन काम करता हूँ गुरुजी मैं, अब ट्रैक्टर पूरा दिन चलाता हूँ, पूरा दिन कस्सी चलाता हूँ, वही मैं आज बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल सही हूँ। तो अब आप रोटी वोटी भी सब बढ़िया से खा रहे बिल्कुल हैं? बढ़िया खाते हैं, हाँ बिल्कुल सही खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साल दवाई खाई थी, इस महीने में दवाई चलाई थी, 3 महीने में बिल्कुल सही हो गया हूँ मैं। 3 महीने में सही हो गया। कुछ रोटी पानी कुछ नहीं पचता था उस टाइम, 2 कदम चल लो तो ये मुझे हाथ पकड़ के ले जाते थे कहीं पर, बोला चंडीगढ़ ले जाओ, बचना तो चंडीगढ़ ले जाओ। चंदी सब मना कर दिया डॉक्टरों ने हर जगह। देखिए, जातन लागे सोतन जाने, ये स्थिति है आज। जिसके ऊपर बीतती है वही हाल जानता है। जिसका परिवार टूट रहा हो, जिसकी अर्थव्यवस्था टूट रही हो, उस व्यक्ति का दर्द केवल वही समझ सकता है और वही परिवार जानता है जो उसे झेल रहा हो। आज बहुत खुशी का विषय है और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे साथ किशनलाल जी यहाँ पर मौजूद हैं और स्वस्थ हष्ट पुष्ट। मैं किशोरीलाल जी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं और अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड।